खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के परेड कोठी स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को नम्रता मिश्रा ने बताया, हम सब परिवार एक साथ रहते थे तथा हम ममता मिश्रा, भाई राम कुमार मिश्र सभी लोग एक राय होकर किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करते रहते थे। लेकिन नम्रता की मंशा दूषित होने के कारण कुछ चीजें जैसे पिताजी का संचित कोष, माताजी का गहना हड़पने के नियत तथा मकान फर्जी महमूद तरीके से कुचित दस्तावेज जिसमें मेरा व भैया शून्य राम कुमार मिश्र जी का फर्जी का दस्तखत करके नगर निगम से अपना नाम चढ़वा लिया है, जो कि सरासर गलत है। जब मैंने अपने अधिवक्ता द्वारा मुआयना कराया तब इस धोखाधड़ी का पता चला। इन्हीं सब बातों को लेकर पिताजी के द्वारा मीडिया में झूठ कहलवा करने, प्रभाव में लकर मनगढ़ंत बेबुनियाद विधि विरुद्ध तरीके से समाज और रिश्तेदारों में मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया। सत्यता यह है कि मेरी शादी के बाद से ही नम्रता की नियत सही नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी को पिताजी से ना तो मिलने देती ना ही बात करने देती है। नंबर ब्लॉक कर रखा है हमारा। अप्रैल 2023 को होटल के स्टाइल में मीटिंग के समय गुस्से में नम्रता ने मेरी बाएं हाथ की छोटी अंगुली मरोड़ कर तोड़ दी। मुझे अब यह डर है कि जो मेरी अंगुली तोड़ सकती है वह कुछ भी कह सकती है, क्योंकि वह भी वसीयत कराने की बात को लेकर मुझे और मेरे पति को झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दिया करती थी। मुझे डर है कि वह मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नम्रता ने पिताजी से जो बुलवाया वह गलत था, जिससे पिताजी का कोई हाथ नहीं है, न उनकी कोई मंशा थी। मुझे अपने पिताजी से कोई भी शिकायत नहीं है, वो वास्तविकता से अनभिज्ञ है। सीनियर अधिवक्ता केंद्र के और पंडित छन्नूलाल मिश्रा की जो लड़कियां हैं, वो आपस में जो विवाद का कारण है वह कारण हमारे कानूनी समझ से नहीं दिखाई दे रहा। कारण क्या है कि नम्रता मिश्रा ने एक प्रॉपर्टी लूट की है जो रथ यात्रा पे है, और वो फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज को पेश करके शपथ पत्र झूठी लगा करके ममता मिश्रा का और राम कुमार मिश्रा का और पंडित छन्नूलाल मिश्रा का लगा करके अपने नाम करा। अभी तक कार्रवाई आपने कहाँ की? आप इनकी चूंकि केस भी देख रहे हैं। हाँ, इसमें कार्रवाई है कि एक परिवार दाखिल हो गई जिसमें 200 CRPC की बयान हो चुकी है, 202 की बयान पेंडिंग है, और इस बाबत जो आपके झूठी दस्तावेज के लिए कही जा रही है, तो SHO भेलूपुर ने कहा है कि वकील साहब एक हमको पक्की नकल दे दीजिए, और पक्की नकल हमने उपलब्ध करा दिया। उपलब्ध कराने के बाद उनका आश्वासन था कि जांच चल रही है, जांच के आधार पर FIR दर्ज होगी, जो कि 193 IPC का मामला बनता है, 419, 420 का मामला बनता है और 467 का मामला बनता है। बनने का सारा हमने उनके पास दृष्टांत दे दिया, और दृष्टांत देने के बाद वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इसकी जांच करवा रहे हैं। एक मामले में चार्जशीट प्रिपेयर हो चुकी है, जिसकी अंगुली टूटी है और मेडिकल सब संपन्न है, उसमें कोई भी कंट्राडिक्टरी नहीं। आगे की कार्रवाई कैसे? आगे की कार्रवाई कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है और एक अभी विवेचना प्रचलित है, जो तहरीर कमिश्नर को दी गई है। उन्होंने SHO को डायरेक्शन जारी कर दिया है। SHO बार बार बुलाते हैं, बुला करके बयान लेते हैं, और बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई के लिए बताते नहीं है, कहते हैं हम VIP ड्यूटी में अभी व्यस्त हैं, अभी सरकार के ड्यूटी में व्यस्त हैं, अभी यही सब चल रहा है। जबकि नम्रता मिश्रा ने पंडित छन्नूलाल मिश्रा को अपने विश्वास में लेकर के कुठाराघात हमारी ममता मिश्रा हमारे क्लाइंट के ऊपर कर रही हैं, जबकि क्लाइंट हमारी निर्दोष है। अच्छा, ये जो आप राम कुमार मिश्रा की हैं, ममता मिश्रा की हैं, और इनके पिताजी पंडित छन्नूलाल मिश्रा को कोई जानकारी नहीं है कि मेरा सिग्नेचर है कि किसी और का सिग्नेचर है। अब ये तो पुलिस के जांच के बाद क्लियर होगा कि सिग्नेचर किसकी हो। अच्छा, छन्नूलाल मिश्रा जी की, क्योंकि मैं इनको लेकर के ममता मिश्रा को गेट पर गया था, लेकिन अंदर से आवाज़ आई, कहने लगा कि भैया ये खाली नहीं, आज मिल नहीं सकते, तो मिलने नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि अगर मिलते तो हम सारी बात, मैं भी तो उनका डॉक्टर हूँ, हमारा भी तो फंडामेंटल राइट्स है, हमारी भी तो समानता का अधिकार है कानून में। छोटी गैबी अपने नाम करा लिया है। और नम्रता मिश्रा ने जितने आरोप लगाए हैं बेबुनियाद है, वह कानून से हट करके है।
नम्रता की सारी एफडी, पिताजी ने गोल्ड बिस्किट लिया था, वो माता जी का सारा गहना वो अपने कब्जे में ले लिया। जबकि पद्म विभूषण है ये और अच्छा ख्याति इनके ऊपर मिली हुई है इंटरनेशनल से। अब ये नम्रता इनके केस मिश्रा में आगे की क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं? संभावनाएं विचाराधीन है। एक में तो हम संतुष्ट हैं कि इनकी अंगुली वाले मामले में मेडिकल को देख करके FIR तो दर्ज हो चुकी है। दर्ज विवेचना जो प्रचलित है उसमें ये अग्रिम कार्रवाई के लिए हमसे कहें कि हम धारा बढ़ा देंगे। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की तीसरी पुत्री हूँ। मैं आज मीडिया में इसलिए आई हूँ कि नम्रता मिश्रा मेरी छोटी बहन जो कि हैं मथुरा के KBPG कॉलेज में कार्यरत हैं प्रोफेसर के पद पर। वो मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तीनों तरह से बहुत परेशान कर रही हैं। अप्रैल में उन्होंने मेरी उंगली तोड़कर मुझे चोटिल किया, मुझे प्लास्टर लगा। मैं 3 महीने परेशान थी, 1.5 महीने प्लास्टर लगा, 1.5 महीने मैंने फिजियोथेरेपी कराया। मैंने इतना कष्ट झेला, मेरे पति ने इतना कष्ट झेला, और उसके बाद भी वो मीडिया में पिताजी से ये बयान दिलवा रही है कि मुकदमा झूठा है, मेरी उंगली नहीं टूटी है, मैं ये झूठा केस कर रही हूँ और 50 लाख के लिए कर रही हूँ। कि क्या क्या उन्होंने कहलवाया है, झूठ बुलवा रही हैं वो पिताजी से। पिताजी क्या आपके पक्ष में नहीं बोल के उनके पक्ष में से बात? हाँ सर, वो पिताजी तो बस वही बोल रहे हैं जो नम्रता उनसे बुलवा रही है सर। पिताजी की इसमें मैं कोई गलती नहीं कहूँगी, वो बिल्कुल निर्दोष है सर। क्योंकि वो बस नम्रता को बचाने के लिए, नम्रता उनको मेरे बारे में इतना कुछ बोल चुकी है कि मेरी मुलाकात पिताजी से नहीं हो रही है, वरना मैं उनको सच्चाई बताती कि उसने घर तक अपने नाम कर लिया है। पिताजी तो ये समझते हैं कि नम्रता तो बस ये है कि सब कुछ अपना दे देती है, उसको सबका सेवा करती है। वो कहते हैं कि वो अविवाहित हैं और वो पिताजी की सेवा करने के लिए अविवाहित हैं। ऐसा नहीं है सर, वो पिताजी की सेवा कर रही हैं, इस वजह से अविवाहित नहीं है, वो अविवाहित हैं और वो पिताजी को रख के, जबरदस्ती ही समझ लीजिए, रख के कर रही हैं, दबाव में रख के। मैं कहती हूँ कि क्या कोई भी विवाहित स्त्री या पुत्री, क्या मैं पिताजी की देखभाल नहीं कर सकती? वो मेरे साथ भदोही चल के रह सकते हैं। मेरे बड़े भैया राम कुमार मिश्रा जी के यहाँ वो कितना आराम से रहते हैं। आप पूछिए पिताजी से कि उनको क्या तकलीफ है। इसमें आगे सर इसमें मैंने उनके ऊपर केस किया है सर, घर के लिए मैंने किया है, 200 में क्या कौन सा किया है बताइए। कोर्ट में मैंने केस फाइल कर दिया है। मैंने 11 अक्टूबर को घर के मामले में मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है और उसके लिए, और यहाँ पर मैंने पुलिस में कंप्लेन की है, तो पुलिस तो मेरी नहीं सुन रही है, मुझे दौड़ा रही है। बस कई बार मुझे उंगली के लिए 4 महीने से दौड़ाया जा रहा है। प्रशासन बुलाने का मतलब क्या है जी, मैं चाहती हूँ कि पिताजी हम 2 बहनों के मामले में बीच में न आए, क्योंकि इससे उनका ही सम्मान में कमी होगा सर। क्योंकि वो नम्रता कुछ भी बुलवा देगी और बाद में कुछ पता चलता है तो पिताजी को सच्चाई, तो वास्तविकता वो नहीं जानते हैं ना। वो इतने वृद्ध इंसान, वो इस तरह के सम्मानित इंसान हैं कि वो कुछ बोल देंगे तो लोग उसको सही समझेंगे। बोला प्रशासन अधिकारी आपको क्या आश्वासन पुलिस दिया? ने मुझे बोला कि वो आगे कार्रवाई करेगी। भेलपुरा थाना में तो नहीं सुना गया, उन्होंने कहा कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम वाले के करें। फिर हमने कोर्ट में जाके कमिश्नर के यहाँ जाके हमने लिखित में शिकायत दी कि वो कुछ करे थाना। तो उन्होंने लिख के दिया कि SHO खुद जाकर, भेलपुरा SHO जाकर वहाँ पर कार्रवाई करें। तो उन्होंने महमूरगंज थाने को दे दिया। तो मैं महमूरगंज थाने को भी 27 अक्टूबर को गई और मैंने वहाँ जाके अपना बयान दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया ये मुझे अभी नहीं पता, उसकी कोई जानकारी नहीं। आपका केस कौन देख रहा है? मेरा ये वकील साहब देख रहे हैं, बलराम पांडे।